हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं। पहला बॉन्ड होता है आयोनिक और दूसरा होता है कोवेलेंट। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफरिंग पे बनता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करने पर बनता है इलेक्ट्रॉन की। क्या ये तो हमारी कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, समझ लिया। और अब हम चलते हैं भाई हमारे अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। इसने क्या कहा है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उस पर मेजर मेटल्स मतलब बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। एक मेजर सोर्स है मेटल्स का, अर्थ क्रस्ट मेटल्स का एक मेजर सोर्स है, बड़ा स्रोत है, ठीक है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल सॉल्ट सच एज NaCl, MgCl एट्सेट्रा। अगर इसने क्या कहा है कि जो मतलब सी वाटर है, क्या सी वाटर समुद्र का पानी, उसके अंदर कुछ सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाए। सोल्यूबल सॉल्ट्स वो सोर्स कौन कौन से होते हैं? NaCl, KCl और MgCl। अब यहाँ Cl क्या आ रहा है मैं बताऊं। अगर किसी भी मेटल के पीछे अगर Cl आ जाए किसी भी मेटल के पीछे, जैसे मतलब मैंने पोटेशियम लिया K तो उसके पीछे Cl लगा दिया। क्या मैंने पोटेशियम लिया K, उसके पीछे Cl लगा दिया, तो ये एक सोल्ट बन गया। क्या बन गया? सोल्ट बन गया, ठीक है। मैंने कोई और ले लिया, अगर किसी मेटल के पीछे SO4 आ जाए तो वो भी एक सोल्ट होता है, BaSO4, इट इज ऑल्सो अ सोल्ट। MgSO4 ऑल्सो अ सोल्ट, ठीक है। ऐसे SO4 और Cl आ जाए तो वो एक सोल्ट होता है, ठीक है। समझ गए कैसे? अब हमने अभी क्या पढ़ा कि जो अर्थ क्रस्ट है वो मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स की क्या है? एक मेजर सोर्स है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल सॉल्ट। जो सी वाटर है वो क्या करता है? सम सोल्यूबल सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स को कि जो क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, उन्हें रखता है, जैसे कि MgCl, NaCl, KCl, BaCl, ठीक है। नीचे क्या टॉपिक आता है हमारा? मिनरल्स। अब ये मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। क्या ऐसे एलिमेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स जो हमें अकर मतलब कि मिलते हैं नेचुरली। क्या अब ये नेचुरली क्यों दे रखा है? ऐसा नहीं है कि हमें मिनरल्स कोई मतलब कि आदमी या कोई व्यक्ति छुपा के चला जाए धरती के नीचे और वो हमें मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें वो नेचर से मिलते हैं, एकदम नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। हमने खुदाई की और हमें मिनरल्स मिल गए, ऐसा नहीं कोई आदमी ही रख के जाएगा वहाँ पे, ऐसा नहीं रखते, हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स और इन द अर्थ क्रस्ट। अब ये अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या है? जो हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसे हम अर्थ क्रस्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अर्थ क्रस्ट, समझ गए। जहाँ से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं, आर नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। मैं आपको एक चार्ट दे रही हूँ, उसके अंदर क्या है कि कुछ मिनरल्स दे रखे हैं। क्या मैंने अभी आपको एक चार्ट दिया है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। क्या एक बार और देख लेते हैं? इस टॉपिक को कंप्लीट तो हुआ है पर एक बार और देखोगे तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो ऐसे कंपाउंड्स और ऐसे एलिमेंट्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं। क्या? नेचुरली मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, उन्हें हम खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स का एक मेजर सोर्स है। सी वाटर क्या करता है? कुछ सोल्यूबल सॉल्ट्स को रखता है, जो कि MgCl, NaCl हमने पढ़ लिया। और अब हम पढ़ेंगे कि हमारे ओर्स क्या होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट दे रखा है ओर्स का, मतलब कि मेटल्स के और कैसे होते हैं। आप इस चार्ट के अंदर देखिए कि कोई मतलब कि HgS नाम का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और उसके उस साइड में लिख रखा होगा सीनाबार। सीनाबार क्या होता है? मरकरी का ओर होता है। और ऐसे ही कई ओर्स भी दे रखे हैं मेटल्स के। अब पढ़ लेते हैं अभी ओर्स होता ही क्या है। अब मरकरी का ओर्स आ गया, पोटेशियम का ओर्स आ गया, तो ये होते क्या है हमें ये पढ़ना है ना। तो अब देखते हैं, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट।
दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। मतलब कि हमारे पास मिनरल्स है, मान लीजिए मेरे पास मिनरल है, ओनली आपको गैस करना है, ठीक है। मेरे पास मिनरल्स है और यहाँ पर मेरा एक मेटल है, ये बड़ा सा मेटल बना दिया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मेटल है, मेटल है। और यहाँ पे जो साइड में, मतलब आप मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है और मुझे इसे करना है, मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। मुझे सिर्फ मेटल चाहिए, मुझे उसकी इम्प्योरिटीज कुछ नहीं चाहिए। और अब इसके अंदर मेरे पास 90% क्या है, 90% मेटल है। तो ये जो 90% मेटल है ना, ये मुझे प्रॉफिट देगा। क्या देगा, अगर मैं इसे बेच दूंगी तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और इसे ही हम कह देंगे ओर्स। ओर्स मतलब कि ऐसे जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स हो, हाई परसेंटेज पर एक पार्टिकुलर मेटल हो और हमें क्या हो, उस मेटल से प्रॉफिट हो। एंड मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। उस मेटल को निकालने के बाद हमें कोई प्रॉफिट हो तो उसे हम कह देंगे कि वो एक ओर है। क्या है, ओर है, ठीक है। और जब ये मैंने लिखा 90% पे मेटल होता है किसी भी मिनरल्स में, तो 10% पे क्या है, 10% पे उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है। मेटल्स हमें ऐसा ही थोड़ी ना है कि हम जमीन से बाहर निकालते हैं और हमें ऐसे ही मिल जाते हैं प्योर मेटल। नहीं, हमें उन्हें साफ करना पड़ता है, एकदम प्योर करना पड़ता है। उसकी भी एक प्रोसीजर होता है। क्या होता है, वो प्रोसेस होती है। तो मैंने क्या बताया, और क्या होते हैं, मिनरल्स contain a very high percentage of metals and metals can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. तो क्या मतलब कि हमारे पास मिनरल है, मिनरल के अंदर हमें कोई मेटल है और उस मेटल को हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद, हर मिनरल्स के अंदर मेटल होता ही है, बाहर निकालने के बाद उससे हमें प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट, मतलब ये जो हुआ ना, इसे हम कह देंगे कि ये और है, जिसके अंदर से हमें मेटल से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 90% पे मेटल हुआ और जो 10% है वो इम्प्योरिटीज़ है। उस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और उस इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब हमने पढ़ लिया कि ओर्स क्या होता है और अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जी क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है। तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग द मेटल फॉर देयर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। तो इसमें क्या कहा गया है कि मेटलर्जी एक क्या होती है, स्टडी भी होती है। और इसमें क्या है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, क्या, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, कहाँ से, उसके ओर्स से, और बाद में उसे क्या करना, प्योर करना। इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, उस मेटल को प्योर करना, किस लिए, ताकि हम उसका यूज कर सके। क्या दे रखा है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, मतलब कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, फ्रॉम देयर ओर्स, ओर्स से। अब मैंने बताया आपको ओर्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है ना। तो एंड देन रिफाइनिंग द मेटल्स फॉर देयर यूज, और मेटल को रिफाइन करके, प्योर करके उसको यूज में लाना, उसको उपयोग में लाना, उसे हम कहते हैं मेटलर्जी। ये एक स्टडी भी होती है। क्या होती है, स्टडी होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की एंड उसके यूजेस की, ठीक है। अब हमने भाई मेटलर्जी भी पढ़ लिया, एक बार और देख लेते हैं कि मेटलर्जी क्या होता है। जितनी बार हम इसे रिपीट करेंगे उतनी बार हमें ये याद होता रहेगा। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग द मेटल्स फॉर देयर यूजेस इज नोन एज मेटलर्जी। मतलब कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर्स से और उसके बाद उसे प्योर करना, किस लिए, ताकि हम उसका यूज कर सके, उसे हम कहेंगे मेटलर्जी। तो अब हमने पढ़ लिया कि मेटलर्जी क्या होता है और अब हम क्या पढ़ेंगे, गैंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि गैंग क्या होते हैं। तो देखिए, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोयल, सैंड एटसेट्रा आर कॉल्ड गैंग। इसे कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या होता है, जो ओर होते हैं, और मैंने बताया जिसमें क्या लार्ज अमाउंट में, मतलब कि लार्ज परसेंटेज में क्या हमारे पास मेटल हो और कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, 10% इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इसने क्या कह रखा है कि ऐसे ओर्स के अंदर जिसमें क्या अर्थ, फ्रॉम द अर्थ माइंड किए जाते हैं, मतलब निकाले जाते हैं खुदाई करके, आर यूजुअली कंटेमिनेटेड, मतलब दूषित, कंटेमिनेटेड होता है दूषित, विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, जो लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज रखते हैं। क्या, जिस भी ओर के अंदर लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि सोयल हो सकता है, सैंड हो सकता है, इसे ही हम क्या कह देते हैं कि भाई ये तो गैंग है, इट इज गैंग। हम कहेंगे ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ
Large amount of impurities such as soil, sand, etc. are known as gangue. ठीक है, हर ओर्स के अंदर होता है, किसी में ज़्यादा अमाउंट में होता है, किसी में कम अमाउंट में होता है, पर उन्हें हम कहेंगे गैंग। समझ गए क्या कहनी हूँ कि जिस भी ओर्स के अंदर लार्ज अमाउंट या फिर कम अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ हो, इम्प्योरिटीज़ में क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है, सोयल हो सकता है, उन्हें ही हम कह देंगे इट इज़ गैंग। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, गैंग पढ़ लिया, मेटलर्जी पढ़ ली, ओर्स पढ़ लिया और मिनरल्स पढ़ लिया। 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म थी, आगे हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई इन्हें मेटल्स को प्योर कैसे किया जाता है, एनरिचमेंट ऑफ मतलब ये स्टेप्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक थे, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको जल्दी समझ में आ भी गया होगा और मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।